नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे तमाम विकसित देश भले ही हिटलर की तानाशाही और हिटलर के नक्शे कदम को गैर वाजिब ठहराते हों, लेकिन आप देखें करीब से तो आपको ये पता चलेगा और आपको ये सच हाथ लग जाएगा कि ये सब के सब हिटलर के नक्शे कदम पर ही चल रहा है। हिटलर के प्रचार सचिव गोएबेल्स हुआ करते थे। उनका कहना था कि एक झूठ को 100 बार बोला जाए तो सच साबित हो सकता है, सच दिखने लगता है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में अगर हम ब्रिटिशर्स के नज़रिए को देखें तो यही साबित होता है। उन्होंने एक झूठ कई बार बोला और एक झूठ को कई बार बोल के सच साबित किया। बहुत लंबे समय तक हम सारे लोग इस सच को स्वीकार करते रहे, मानते रहे, इसमें अमल करते रहे। हालांकि यह बात दूसरी है कि अब हमारी आपकी आंखें खुलने लगी हैं। हमने ये जान लिया है कि यह जो कुछ ब्रिटेन के लोग कर रहे थे वो अच्छा नहीं था, वो हिटलर के रास्ते पर चलना था। हिटलर के रास्ते पर चलना हमें और आपको भी अच्छा नहीं लग सकता है। हिटलर के नक्शे कदम पर चलने का नतीजा है कि हमको किताबों में यह बताया जा रहा है कि हिंदू शब्द फारसी है और सिकंदर के भारत में आने के बाद से लोकप्रिय हुआ है। ये हम आप सब जानते और मानते होंगे। कहा गया कि फारसी में 100 को ह बोले जाने के कारण यह शब्द बना, जबकि हकीकत है कि हिंदू शब्द का ऐतिहासिक अर्थ समय के साथ विकसित हुआ। पर इस तथ्य के सच्चाई की कलई इससे खुलती है कि फारसी में 100 शब्द बोला जाता है। इराकी शब्द सुमेर को हुमेर नहीं कहा जाता है, सुमेर ही कहा जाता है। सतलज को हतलज नहीं कहा जाता है, सतलज ही कहा जाता है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि 100 को ह कहे जाने की बात के मार्फत सिंध और हिंद और हिंदुस्तानी कहने का जो हमें पाठ पढ़ाया जा रहा था वो कितना गलत है। ऐसा माना जाता है कि प्रथम सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में सिंधु की भूमि के लिए या सिंधु नदी के चारों ओर या उसके पार भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले लोगों के लिए हिंदू शब्द इस्तेमाल होने लगा था। 16वीं शताब्दी तक इस शब्द के उपमहाद्वीप के उन निवासियों का उल्लेख करना शुरू कर दिया था जो कि तुर्क या मुस्लिम नहीं थे। मेरुतंत्र में हिंदू शब्द का उल्लेख पाया जाता है। इसमें लिखा हुआ है पंचखाना, सप्तमीरा, नौसहा, महाबला। हिंदू धर्म प्रलोप्तारो जायन्ते चक्रवर्तिनः हीनम दुष्यतेव हिंदू ऋत्युचिते प्रिय पूर्वाम्याने नवशनाम षडशीता प्रकृतिता। इस संदर्भ में हिंदू शब्द की उत्पत्ति दी गई है, वह है हीनम दुष्यति स हिंदू, यानी जो हीनता और नीचता को दूषित समझता है वह हिंदू है। यह यौगिक व्युत्पत्ति अर्वाचीन है क्योंकि इसका प्रयोग विदेशी आक्रमणकारियों के संदर्भ में किया गया है। ऋग्वेद के बृहस्पति अज्ञम में हिंदू शब्द का उल्लेख मिलता है। हिमालयम समारभ्यम यावद इंदु सरोवरम तम देव विनिर्मितम देशे हिंदू स्थानम प्रचक्षते, अर्थात हिमालय से इंदु सरोवर तक देव निर्मित देश को हिंदुस्तान कहते हैं। आगे लिखा है परिजात हरण में उल्लेख हिनस्ति तपसा पापाम दहिकाम दुष्टम हेते भी शत्रुवर्गम चौस हिंदू भी धीर्यते, अर्थात जो अपने तप से शत्रुओं का, दुष्टों का और पाप का नाश कर देता है वही हिंदू है। यही नहीं, माधव दिग्विजय में उल्लेख है ओंकार मंत्र मूलाढ़ पुनर्जन्म दृढ़ास्य गौभक्तो भारत गुरुर हिंदू रहिसन दुष्क, अर्थात वो जो ओंकार को ईश्वरी धुन माने, कर्मों पर विश्वास करे, गोपालक रहे तथा बुराइयों को दूर रखे, वो हिंदू है। अब आप समझ सकते हैं कि हिंदू शब्द हमारे वेद में है। वेद कितना पुराना है यह किसी से छुपा नहीं है। वेद ईसाई धर्म के, मुस्लिम धर्म के, पारसी धर्म के बहुत पहले का माना जाता है। ऋग्वेद के 8:241 में हिंदू नाम के बहुत ही पराक्रमी और दानी राजा का वर्णन मिलता है जिन्होंने 46,000 गौदान में दी थी। ऋग्वेद मंडल में उनका वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में कई बार सप्त सिंधु का उल्लेख है। ऋग्वेद की नदी स्तुति के अनुसार वे 7 नदियां थी, सिंधु, सरस्वती, वितस्ता जिसे झेलम कहते हैं, शुताद्रि जिसे सतलुज कहते हैं, विपाशा जिसे व्यास कहते हैं, परुषणी जिसे रावी कहते हैं और अस्किनी
जिसे चेनाब कहते हैं। एक अन्य विचार के अनुसार हिमालय के प्रथम अक्षर ही एवं इंदु का अंतिम अक्षर दू, इन दोनों अक्षरों को मिलाकर शब्द बना हिंदू और यह भूभाग हिंदुस्तान कहलाया। सुप्रीम कोर्ट ने 1995 के एक निर्णय में कहा था हिंदुत्व का मतलब भारतीयकरण है, उसे मजहब या पंथ जैसा नहीं माना जाना चाहिए। हिंदुत्व शब्द का उपयोग पहली बार 1892 में चंद्रनाथ बसु ने किया था। बाद में इस शब्द को 1923 में विनायक दामोदर सावरकर ने लोकप्रिय बनाया। सावरकर ने अपनी किताब हिंदुत्व में एक परिभाषा भी दी। उनके अनुसार हिंदू वह है जो सिंधु नदी से समुद्र तक के भारतवर्ष को अपनी पितृभूमि और पुण्यभूमि माने। इस विचारधारा को ही हिंदुत्व का नाम दिया गया। जूनागढ़ में मिले अशोक के शिलालेख में हिंदा या हिंद का जिक्र मिलता है। एक बार नहीं 70 बार इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है शिलालेख में। अशोक के शिलालेख मागधी में है। मागधी विदेशी भाषा नहीं है। हिंदू शब्द के प्रमाण 500 ईसा पूर्व अवेस्ता में भी मिलते हैं। यह काल फारस में इस्लाम आने से बहुत पहले का ठहरता है। हिंदू, हिंदुत्व और हिंदूवाद जैसे शब्दों और उनके उपयोग के बारे में 1904 से लेकर 1994 के बीच कई न्यायिक व्यवस्थाएं हैं। महाराष्ट्र में 13 दिसंबर 1987 को संपन्न विधानसभा चुनाव के दौरान इन शब्दों के इस्तेमाल का मुद्दा चुनाव याचिकाओं में उठाया गया था। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस जगदीश शरण वर्मा की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच ने 11 दिसंबर 1995 को अपने फैसले में कहा था कि हिंदुत्व या हिंदूवाद एक जीवन शैली है। जस्टिस वर्मा की अध्यक्षता वाली इस बेंच ने हिंदू, हिंदुत्व और हिंदू धर्म जैसे शब्दों का इस्तेमाल के बारे में अपनी व्यवस्था के संदर्भ में संविधान पीठ के अनेक मसलों का जिक्र किया था। इसमें अयोध्या विवाद से संबंधित डॉक्टर इस्माइल फारूकी आदि बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य मामलों में 1994 में न्यायमूर्ति SP भरूचा, न्यायमूर्ति AM अहमदी की राय भी शामिल थी। 14 जनवरी 1966 को तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश PV गजेंद्र गढ़कर की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान बेंच ने अहमदाबाद के स्वामीनारायण मंदिर के संदर्भ में अपने फैसले में हिंदू शब्द के बारे में विस्तार से चर्चा की। इस संविधान पीठ के फैसले में कहा गया कि इस चर्चा से यही संकेत मिलता है कि हिंदू, हिंदुत्व और हिंदूवाद शब्द का कोई निश्चित अर्थ नहीं निकाला जा सकता। साथ ही भारतीय संस्कृति और विरासत को अलग रखते हुए इसके अर्थ को सिर्फ धर्म तक सीमित नहीं किया जा सकता। इसमें यह भी संकेत दिया गया कि हिंदुत्व का संबंध इस उपमहाद्वीप के लोगों की जीवन शैली से अधिक है। संविधान पीठ ने यह भी कहा था कि जब हम हिंदू धर्म के बारे में सोचते हैं तो हम हिंदू धर्म को परिभाषित या पर्याप्त रूप से इसकी व्याख्या करना असंभव नहीं मगर मुश्किल पाते हैं। दूसरे धर्मों की तरह हिंदू धर्म किसी देवदूत का दावा नहीं करता या किसी एक ईश्वर की पूजा नहीं करता, किसी एक धर्म सिद्धांत को नहीं अपनाया या किसी के दर्शन की अवधारणा में विश्वास नहीं करता या किसी भी अन्य संप्रदाय का पालन नहीं करता। वास्तव में ऐसा नहीं लगता कि यह किसी भी धर्म के संकीर्ण पारंपरिक सिद्धांत को मानता है। मोटे तौर पर इसे जीवन शैली के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता है। अयोध्या विवाद से संबंधित डॉक्टर इस्माइल फारूकी बनाम भारत संघ याचिका पर 1994 में न्यायमूर्ति SP भरूचा ने अपनी और न्यायमूर्ति A अहमदी की ओर से अलग राय में कहा था हिंदू धर्म एक सहिष्णु विश्वास है। यही सहिष्णुता है जिसने इस धरती पर इस्लाम, ईसाई, पारसी, यहूदी, बौद्ध, जैन और सिख धर्म को फलने फूलने के अवसर दिए। अयोध्या मामले में इन न्यायाधीशों ने अपनी राय में कहा था कि सामान्यतः हिंदुत्व को जीवन शैली या सोचने के तरीके के रूप में लिया जाता है। इसे धार्मिक हिंदू कट्टरवाद के समकक्ष नहीं रखा जा सकता है, नहीं समझा जा सकता है। प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार दुनिया की आबादी के केवल 15% हिंदू हैं। ईसाई 31.5% हैं। मुसलमानों की तादाद 23.2% बैठती है, जबकि दुनिया की आबादी के 7.1% बौद्ध हैं। पर हकीकत यह है कि बौद्ध हिंदू धर्म से अलग नहीं है। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से ही एक माना जाता है। हिंदू पूजा पद्धति में मंत्र में बौद्धावतारे कहने का प्रसंग इसी को साबित करता है। ऐसे में भी अगर राहुल गांधी और सलमान खुर्शीद जैसे लोग हिंदू और हिंदुत्व को लेकर के अपने अपने ढंग की परिभाषाएं दे रहे हों, अपने अपने ढंग की बातें कर रहे हों, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू और हिंदुत्व में अंतर है, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हिंदुत्व को नहीं मानते, हिंदू को मानते हैं, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वो अभी हाल फिलहाल अंग्रेजों की एक गलती को 100 बार कह के सच साबित करने की गलती से खुद को दूर नहीं कर पा रहे हैं। हिंदू एक ही है। यह शब्द फारस से नहीं है, यह शब्द सिकंदर के बाद प्रयोग में नहीं आया। वेद से लेकर अब तक यह शब्द लगातार हमारे जीवन शैली का, हमारे पूजा पद्धति का
हिस्सा रहा है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।